हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बाकी रह चुका है और इसमें हम लोग टॉप VBI 18 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हम लोगों के एग्ज़ाम में इसमें से कम 40 टकराएगा ही। जो 40 आपका पासिंग मार्क, 40 आपका ऑब्जेक्टिव भरना रहता है, वो 40 नंबर आपको इसमें से हमारा प्रयास है कि आपका 40 में 40 नंबर आपको दिलवाएं इस ऑब्जेक्टिव के एक थ्रू। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ निर्देश दिया हुआ है, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होता है सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन बना हुआ है। इंग्लिश हिंदी दोनों इसमें इंक्लूड है। और तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा भारतीय जनसंख्या, इसका आंसर होगा भारतीय जनसंख्या। नीचे की तरफ बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन पे, तो दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुई। तो दलित पैंथर जो था उसका महाराष्ट्र में स्थापना हुआ था। नीचे की तरफ आएंगे, कौन सा संविधान संशोधन नागरिक स्वस्थानी स्वशासन से संबंधित है। तो ये होगा 74वां संविधान संशोधन। नीचे की ओर बढ़ेंगे, बलवंत राय मेहता समिति में अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्थित की सिफारिश की थी। तो 3। नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। नीचे की ओर बढ़ते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नीचे की ओर बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो ये हो जाएगा सांसद और विधायकों पर। नीचे की ओर बढ़ेंगे, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो ये हो जाएगा अलगाववाद। ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये 2018 के बाद 2025 तक जितने एग्जाम हुए हैं और उस सभी में ये क्वेश्चंस 3 बार 4 बार आए हैं और ये संभावना बन रहा है कि इस बार इसको क्वेश्चन को पूछा ही जाए। इस वजह से हमने इसको लाया है। आइए नीचे आते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। तो ये हो जाएगा चाणक्य। नीचे आएंगे तो इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे आएंगे तो भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो ये होगा कनाडा। नीचे की तरफ आएंगे तो लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची है। तो ये होगा 8वीं। और 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाएं हैं। नीचे आएंगे और ये भी एक बात है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने बताया आपको। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो राज्य चुनाव आयोग। नीचे आएंगे, शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया। तो ये होगा समावर्ती सूची में रखा गया है। नीचे की ओर बढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण आप लोग को मालूम होगा 1871 में। नीचे की ओर आएंगे, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो ये होगा हुइनफू फोसो। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नीचे की ओर बढ़ेंगे, जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये हो जाएगा
कंबोडिया। नीचे की ओर आते हैं, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता से जाना जाता है, तो ये होगा जनेवा समझौता। नहीं, सॉरी, जनेवा नहीं होगा, ये होगा हनोई समझौता। जनेवा नहीं होगा, हनोई समझौता होगा। इसको भी याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सब। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है, वहाँ इसका स्थापना किया गया। नीचे की ओर बढ़ेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो ये होगा कोलकाता अधिवेशन। नीचे की ओर आएंगे, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? ओह, असहयोग नहीं होगा, सॉरी, सनिवे अवज्ञा आंदोलन होगा। नीचे की ओर आते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। नीचे की ओर बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका होगा सुभाष चंद्र बोस। नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। नीचे की ओर आएंगे, तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसमें कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो ये हो जाएगा जर्मन। जर्मन। नीचे की ओर आएंगे, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, कमेंट में बताएं इसका नाम क्या रखा गया है। नीचे आएंगे, इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया था? तो किसने किया था? एडमंड ने। नीचे की ओर आएंगे, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई? तो कहाँ लागू किया गया न्यू डील? तो अमेरिका होगा इसका आंसर। नीचे की ओर आएंगे, तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा देश आया? तो इसका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे की ओर आएंगे, इनमें से कौन देश दशेस की सदस्य नहीं है? तो कौन होगा? तो इसका होगा इंडोनेशिया। दशेस मतलब होता है सार्क, SAARC, सार्क। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सार्क का स्पेलिंग लिखा हुआ है। नीचे की ओर आएंगे, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो जो है वो फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नीचे की ओर आएंगे, अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नीचे की ओर आएंगे, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो थे वो सबसे पहले बाइबल की छपाई की है। नीचे की ओर आएंगे, महात्मा गांधी ने इनमें से किनका संपादन किया? तो ये होगा यंग इंडिया। काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नीचे आएंगे, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन जो है उसका मेजबानी जो है मेटरनिक ने किया। नीचे की ओर आएंगे, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो योगा चेका। नीचे की ओर आएंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986, याद रखेंगे तारीख। नीचे की ओर आएंगे,
विशेष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 15 मार्च। नीचे की ओर आएंगे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान तो ये हो जाएगा लगाया गया, तो ये हो जाएगा 1868। नहीं सॉरी, 1868 नहीं होगा, 1828 होगा। और ये दादा भाई नौरोजी जो थे उनके द्वारा लगाया गया था। नीचे की ओर आएंगे तो लिखा हुआ है, तो गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर की रोग से किया था? तो ये होगा कुजनेट ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नीचे की ओर देखते हैं, तो मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो किसे सम्मिलित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एक मिनट, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नीचे की ओर आएंगे, तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सा संस्थान करता है? तो कौन सा संस्थान करता है आर्थिक नियोजन का काम? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं गया हो, सब वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं और आने का चांस है। नीचे की ओर आएंगे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा? तो किसने लिखा था? तो इस 44 नंबर का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नीचे की ओर बढ़ेंगे, स्वीडन की मुद्रा है तो कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है, ये रुपया है कोरोना। आएंगे इधर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च बैंक संस्थान है? तो ये होगा आरबीआई। नीचे की ओर आएंगे, तो मानव में सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो ये होगा शिक्षा। नीचे की ओर आएंगे, तो लिखा हुआ है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है? तो कौन है? कृषि हो जाएगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। नीचे की ओर आएंगे, प्रथम क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्रथम जो है उसमें कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ये हो जाएगा खनन। नीचे की ओर आएंगे, तो सोने की आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हॉलमार्क। नीचे की ओर आएंगे, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो किसमें मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि में। कृषि में जिस मौसम में बारिश होता है, अच्छा बारिश होता है, उसमें फ़ायदा भी होता है और ज़्यादा बारिश होने से नुकसान भी होता है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है कृषि का। नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण है। तो कौन सा गुण है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी है। नीचे आएंगे, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए राजस्थान। नीचे आएंगे, तो लिखा हुआ है रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी,
ये आप लोगों को याद ही होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है प्रारंभिक जीविका कृषि को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में सभी नामों से जाना जाता है। नीचे की ओर बढ़ेंगे। डेक्कन एडोसी आरडेसी डेक्कन आरडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? किस राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल होगा, कि इसका महाराष्ट्र होगा, कि तमिलनाडु होगा, कि आंध्र प्रदेश? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नीचे की ओर बढ़ेंगे। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया भारत में? तो ये हो जाएगा 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। तो नीचे की ओर बढ़ेंगे। इनोरा बंदरगाह किस राज्य में है? तो इनोरा जो बंदरगाह है ये हो जाएगा तमिल में है। नीचे की ओर आएंगे, तमिलनाडु में है। ये आएंगे बिहार की प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? तो सोन नदी पर घाटी परियोजना। नीचे की ओर आएंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये होगा उत्तराखंड। नीचे की ओर बढ़ेंगे। चिपकू आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नीचे की ओर आएंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो ये हो जाएगा 7%। नीचे की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो इसका 64 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नीचे की ओर आएंगे। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो सीमेंट जो उद्योग है इसका कच्चा माल किसको माना जाता है? तो बताइएगा आप लोग किसको माना जाता है? तो 65 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा चूना पत्थर। नीचे की ओर आएंगे। भारत में पहला तेल संशोधन कारखाना कहाँ खोला गया? तो दिग्बोई। नीचे की ओर आएंगे फिर। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो खनिज तेल हेतु। नीचे की ओर। भारत का प्रमुख खनन फसल कौन सा है? तो कौन सा भारत का प्रमुख खनन फसल है? तो इसका हो जाएगा चावल। नीचे की ओर आएंगे। जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। नीचे की ओर आएंगे। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क में अग्रणीय है? तो कौन सा जो है लौह अयस्क में आगे है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा इसका आंसर। नीचे की ओर आएंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है भारत में, बिहार में सॉरी? तो इसका हो जाएगा सेवा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र ज़्यादा है। बिहार की बड़ी तीसदी में से एक है, तो क्या है? तो ये हो जाएगा बाढ़। नीचे की ओर आएंगे। कोसा तटबंध किस नदी पर है? तो इसको याद रहना चाहिए, कोसी। और बिहार का शोक आप लोगों को पता होगा क्या है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। ये हर बार पेपर में छपता है और इस बार भी छप चुका है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बना हुआ है? तो ये हो जाएगा गोविंद सागर है। नीचे आएंगे। क्या आएंगे?
आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक इसमें से सभी हो जाएगा। नीचे की ओर आएंगे, सुदर्शनवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? 77 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी। नीचे की ओर आएंगे, 26 दिसंबर 2004 को विशेष नहीं है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में। फिर नीचे की ओर आएंगे, जैसे भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में। नीचे की ओर आएंगे, सुनामी किस भाषा से लिया गया था? ये होगा जापान। तो आप लोगों चाहते हैं कि इसका PDF आप लोगों को मिले तो बने रहिए। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें मैसेज कीजिए, जिससे हम आपको इसका PDF दे पाएँ। और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न में, तो आप हमें बेझिझक हमारे इंस्टाग्राम चैनल smartstudy.001, यही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी पे आप लोग कभी भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हमेशा दिया जाएगा हम लोगों के थ्रू। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है smartstudy.001। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।